आगे बढ़कर अपने जीवन का आनंद लो, जबकि आपको समस्या है जिस पर परमेश्वर काम कर रहा है। आप अपनी समस्याएं हल नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। और आपकी कोई भी समस्या हो, वो अभी इसी पर काम कर रहा है, जबकि आप यहाँ अच्छा समय बिता रहे हैं। परमेश्वर आपकी समस्याओं पर काम करने में व्यस्त है। लेने के लिए एक धारक की तरह काम करें और जो पेश किया जा रहा है उसे ले लें। आज मैं तेरा उपकार प्राप्त करता हूं। उपकार में बहुत आनंद है। रेस्टोरेंट में सबसे बढ़िया टेबल मिलना उपकार है। उपकार है, बल्कि आपको एक कूपन देना जिसके बारे में आप जानती नहीं थी, और वो आपको आपकी खरीदी पर $20 की छूट देते हैं। उन्हें करने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको वो एक छोटा संकेत दिया। आइए भी इस तरह की चीजें हर समय आपके साथ हो सकती हैं, और यही है जो परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते का आनंदी हिस्सा बन जाता है। और ये सिर्फ इसके उसके बारे में नहीं है। और आप जानते हैं, जब आप प्रार्थना करते हुए धार्मिक होने की कोशिश करते हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप सभी कानूनों और नियमों और विधानों का पालन करते हैं। जब वे प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वे बिल्कुल अलग ही व्यक्ति बन जाते हैं। ओह तू पवित्र। ओह, मैं किसी का मजाक नहीं बना रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि बस वही बने रहे जो आप हैं। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9 बहुत अद्भुत हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। अनुपयुक्त का मतलब क्या है? अनुचित, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो ये अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा है। अनुग्रह प्रदान करता है, और विश्वास वो हाथ है जो प्राप्त करता है। आइए भी आप अपने विश्वास से परमेश्वर से कुछ नहीं खरीदते हैं। सब कुछ जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो मसीह के खून से खरीदा गया था, और ये हमारे पास एक मुफ्त उपहार के रूप में परमेश्वर में विश्वास के द्वारा प्राप्त करने के लिए आता है। तुम्हारा उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं है, ये तुम्हारे अपने कर्मों से नहीं है, ये तुम्हारे अपने प्रयासों से नहीं है, वरन ये परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण न कानूनों की मांग की पूर्ति है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, ये उसका परिणाम नहीं है जो संभवतः कोई भी कर सकता है। इसलिए कोई भी अपने आप में घमंड न करे या स्वयं को इसका यश न दे। अब उद्धार एक बिल्कुल मुफ्त भेंट है, उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें परमेश्वर जानता है कि वे स्वयं की सहायता करने की योग्यता नहीं रखते। लेकिन शुक्र है कि वो हमें दयनीय दुखी स्थिति में छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र को दुख उठाने और मरने के लिए भेजा, और हमारी आजादी और उद्धार के लिए उसका खून बहा, और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, और आप स्वर्ग की राह पर हैं। लेकिन आपको यात्रा का आनंद लेना शुरू करना चाहिए। ये इसी वक्त करना होगा। ये भी आप में से कितनों को आज इसकी जरूरत है? ये परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का समय है, और